आज समाज में देखने को मिलता है कि भेदभाव में लोग लिप्त हैं। या छोटी जाति का है, या बड़ी जाति का है, या काला है, या गोरा है, या अमीर है, गरीब है। भेद में ही लोग पड़े हुए हैं। भेदभाव से ऊपर उठ के भक्ति करें ताकि जीवन आपका सुंदर बन सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक इंसान के अंदर अगर आवरण हटा दिया जाए तो क्या बचता है? कंकाल तंत्र। सिर्फ कंकाल तंत्र बचता है। अगर सभी जाति और सभी धर्म के कंकाल को इकट्ठा कर दिया जाए, आपको पहचानने के लिए बोल दिया जाए, तो क्या आप पहचान सकते हैं कि किस धर्म का है, किस जाति का है, किस मजहब का ये कंकाल तंत्र है? नहीं पहचान सकते। इसी तरीके से किसी भी धर्म का हो व्यक्ति, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, अगर उसका ब्लड निकालेंगे तो वह कैसे, किस कलर का होगा? लाल ही होगा। ऐसा नहीं है कि छोटी जाति का है तो ब्लैक है, ऊंची जाति का है तो सफेद है, ऐसा नहीं है। तो ब्लड भी हमारा एक ही कलर का है। स्किन काली गोरी हो सकती है, स्किन स्किन ही उसी तरीके से है। बाल अलग कलर का हो सकता है, थोड़ा किसी का ब्लैक, किसी का ब्राउन, लेकिन बाल तो बाल होता है। तो प्रभु ने कोई भेद नहीं किया है, सबको एक समान बनाया है। सभी प्रभु के बंदे हैं। किसी से भेदभाव ना करके एक सुंदर वातावरण समाज संसार में कायम करें ताकि विश्व बंधुत्व की भावना समाज में स्थापित हो सके। देखिए, किसी मजहब की लड़ाई है, कहीं जाति की लड़ाई है, कहीं धर्म की लड़ाई है, इसी में लोग फंसे हुए हैं। इससे ऊपर तभी उठ सकते हो जब आपको ज्ञान होगा। ज्ञान कहाँ होगा? जैसे कहते हैं ना, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक आप सत्संग नहीं करते, जब तक आप भक्ति नहीं करते, जब तक आप गुरु की सानिध्य में नहीं जाते, तब तक तो आपको यह भी नहीं पता चलता कि हमारा अस्तित्व क्या है। जिस दिन से आपको गुरु की सानिध्य प्राप्त हो जाएगी, उस दिन से समझ में आएगा कि हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन का अस्तित्व क्या है और वास्तव में इस जीवन का मूल्य क्या है। तो आप उस इन चीजों से ऊपर उठ जाएंगे, भेदभाव से ऊपर उठ जाएंगे, जाति पाति के बंधन से ऊपर उठ जाएंगे। एक सिर्फ मानव जाति के रूप में आप कहलाएंगे। जैसे कि संसार में क्या है, एक मानव जाति ही मानना है हमें। भगवान ने किसी को अलग नहीं बनाया। अलग बनाना होता तो वो कोई चिन्ह भी बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी भेद किया है समाज संसार ने किया है, कोई और नहीं किया है। कहते हैं ना, इंसान की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद ऐसा नहीं है कोई छोटी जाति के है तो उससे अलग स्थान दिया जाता है या अलग तरीके से उसे जलाया जाता, दफनाया जाता है। कोई चीज अलग नहीं है, सिर्फ हमारे मन के भाव भिन्न हैं। भिन्नता हमारे अंदर है। तो इस भिन्नता को दूर करने के लिए क्या है? सिर्फ सत्संग एकमात्र सहारा है। अगर सत्संग करते हैं तो बहुत सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हो। झूठ मूठ के बंधन से मुक्त होके, झूठ मूठ के गलत कार्यों से मुक्त होके एक सुंदर कार्य करने लग जाते हैं इंसान। इसलिए उसका जीवन सुखी जीवन हो जाता है और उसका जीवन देखिए कितना सफल जीवन रहता है। जो कहते हैं ना, लोगों का भला चाहते हैं, लोगों के भले के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उनका जीवन तो स्वयं में अपने आप अच्छा हो जाता है। कहते हैं ना, जब हम किसी के भले की भावना रखते हैं या भला सोचते हैं तो प्रभु स्वयं हमारा भला कर देते हैं। तो वास्तव में जीवन में कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, सबके जीवन में है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, तो सबके जीवन में है। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस सबके लिए आपके मन में प्रेम होना चाहिए, मानव जाति से और संसार में बनाई हुई हर वस्तु के लिए। कहते ना, समाज में, संसार में जितने जीव जंतु है सब प्रभु के अंश हैं, प्रभु ने ही बनाया है। कोई ऐसा चीज है जिससे हम नफरत नहीं, हम उससे दूरी बना सकते हैं। जैसे एक कहते ना, जहरीला सांप है, भगवान ने बनाया है, लेकिन हम उसे ऐसा नहीं कि गले लगा के रख सकते हैं, उससे दूरी बना सकते हैं ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन हमें नफरत नहीं करनी है,
हमें तो सबसे प्रेम करना है, सबसे प्रेम भाव से रहना है, विश्व बंधुत्व की भावना स्थापित समाज संसार में करना है, ताकि हमारा समाज उन्नति की ओर प्राप्त हो सके, बंधनों से नहीं, बंधन मुक्त हो सके, जाति के बंधन से, काले गोरे के बंधन से, किसी भी धर्म मजहब के बंधन से, सभी से ऊपर हो उठ के एक प्रेम वाला भाव, एक विश्व बंधुत्व की भावना वाला भाव सबके मन में हो, तभी हमारे समाज का कल्याण होगा। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।